आपको पता है, अभी हम महाराज YouTube पर देख रहे थे, पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी जगत गुरु स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, आपका एक वीडियो चल रहा था। उन्होंने कहा कि कोरोना जब आने वाला था तो उसके कुछ दिन पहले महाराज श्री ने यह भविष्यवाणी करी थी कि बहुत जल्दी कोई एक बड़ी महामारी आने वाली है जो पूरे विश्व में फैलेगी। कोरोना काल के पहले का समय भी उनने बताया कि इस समय कहा था, चाहे तो आप उस डेट का वीडियो देख लें प्रामाणिक रूप से, कि एक भयंकर महामारी आने वाली है जो पूरे विश्व में व्याप्त होगी, जिससे बहुत बड़ी जनहानि होगी, पूरा विश्व परेशान हो जाएगा। और वो हुआ, उस समय पर कोरोना आया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अभी महाराज श्री कह रहे हैं कि निकट भविष्य में जल्दी कुछ ऐसा होगा जिसके कारण पूरे विश्व को एक साथ गौ रक्षा के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसी कोई लीला होगी कि केवल भारत नहीं अपितु सारे देशों को, पूरे विश्व को एक साथ गौ रक्षा का प्रण लेकर के और भारतीय देसी गौ माता का पालन पोषण अपने घर में रखना, गौवंश की रक्षा ये करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति आ जाएगी सामने, यदि नहीं करेंगे तो उससे बहुत बड़ा नुकसान इस सृष्टि को होगा। ये भविष्यवाणी महाराज जी ने करी, मलुक पीठाधीश्वर जी ने। इसलिए हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि एक एक गैया अपने घर में पाले। आप कहोगे महाराज हमारे खुद के रहने का तो ठिकाना नहीं, गाय कहां पाले शहर में? हाँ, लेकिन आप देखो ना कि हमारे पास में एक नहीं 2 4 व्हीलर खड़ी करने के लिए जगह है, लेकिन एक गाय बांधने की जगह नहीं है। यदि अंदर से सोच लें तो ऐसा कुछ नहीं है, सब संभव है। इसी शहर में आपको 50 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके घर में गाय है, लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। तो हमारे पास बहाने बहुत सारे हैं। चलो, यदि आपके पास में बिल्कुल जगह नहीं है, बहुत ही परेशानी है, तो जहां पर गौ सेवा हो रही है, जहां गौशालाएं हैं, आप वहां जाकर गौ माता की सेवा कर दो। अपनी ओर से उसके लिए, गौ के लिए कुछ भूसे की व्यवस्था कर दो। कहीं कोई रोगी गाय है तो महाराज उसकी चिकित्सा करवा दो। जो यथासंभव बन सके, प्रत्येक सनातन हिंदू धर्मी का ये मुख्य कर्तव्य है कि भारतीय देसी गौ माता का संरक्षण और संवर्धन करें, भारतीय देसी गौ माता को अपने घर में स्थान दें। यदि आप यहाँ रह रहे हैं और आपका गांव में भी कहीं घर है, मकान है, तो आप वहां पर भारतीय देसी गौवंश की रक्षा करिए, सुरक्षित करिए। क्योंकि जिस घर में भारत की देसी गौ माता होती है उस घर में कभी कोई वास्तु दोष नहीं रहता। उस घर में किसी तरीके की प्राकृतिक आपदा घटित नहीं होती कि महाराज अचानक जल वृष्टि हो जाए, भूकंप आ जाए, अचानक बिजली गिर जाए, अचानक आग लग जाए। आप देखें, जिस घर में भारतीय देसी गौ माता पालित हो रही है, ये समस्त विघ्नों को वो हर लेती है। और यदि आपके जीवन में कहीं महाराज कोई अचानक घटने वाली घटना, जिसके कारण आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आ सकता है, शायद महाराज कोई ऐसा योग है कि आप पूर्ण आयु ना जी पर के अकाल मृत्यु का कोई योग आपकी कुंडली में, आपके जीवन में है, भारतीय देसी गौ माता यदि आपके घर में है तो वो आपके जीवन में कभी भी कोई आकस्मिक घटना नहीं घटने देगी। भारत की देसी गैया। इसलिए संकल्प के साथ आंतरिक मन से यह निश्चित करें कि हम भारतीय गौ माता की सेवा करेंगे, चाहे घर में करें, पालें, या आसपास में मोहल्ले में कहीं गाय है तो वहां गौ माता की सेवा करें, या किसी गौशाला में चले जाएं। लेकिन हमारा आपका एक एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि भारतीय देसी गौ माता को स्थान और सम्मान दिया जाए। हमारे यहाँ तो नियम है कि भोजन में जब पहली रोटी बनती है तो बोले पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, ये 2 निकालना चाहिए। लेकिन अब दिक्कत ये है कि गाय की रोटी भी खुद ही खा ले रहे हैं और कुत्ते की रोटी भी खुद खा ले रहे हैं महाराज। हाँ,
हम जो धन कमा रहे हैं उसमें केवल हमारा अधिकार नहीं है। ये भूल है हमारी कि महाराज जो सैलरी, जो तनख्वाह, जो भी जहां से भी व्यापार आदि से जो पैसा मिल रहा है हमने कमाया तो केवल हमारा अधिकार है। नहीं, हम जो धन कमा रहे हैं उस धन में गौ माता का हिस्सा भी है, उस धन में धर्म का हिस्सा भी है, उस धन में समाज का हिस्सा भी है। इसलिए आपको जो भी महाराज तनख्वाह के रूप में, आपके व्यापार से, आपकी नौकरी से, आपकी मेहनत की कमाई से जो भी धन मिलता हो, उस धन में महाराज सामाजिक कार्यों में भी लगाएं, दीन दुखियों की सहायता में भी लगाएं, गौ माता की सेवा में भी लगाएं, मंदिरों के निर्माण में, कथाओं में, दान में, हर जगह महाराज उस धन का बंटवारा तय है। ये भगवान की कृपा है कि वो आपके पास में रहा है। यदि सबका हिस्सा हम ही खाएंगे महाराज तो फिर एक दिन स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, निश्चित है। और वो धन, यदि गाय का धन भी आपने ही अपने उपभोग में लगा लिया महाराज, दीन दुखी के लिए, मंदिर के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए जो भी पैसा है वो सब आपने अपने ही स्वीकार कर लिया, तो आपके शरीर में ऐसा कोई रोग होगा कि उससे 4 गुना होकर के वो पैसा महाराज चला जाएगा आपके पास से। रोग पीड़ा भी देगा, कष्ट भी देगा और धन भी लेकर चला जाएगा। इसलिए शास्त्र यदि हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें रास्ता बता रहे हैं, तो यह गंभीरता से समझना चाहिए कि हम लोग जो धन कमा रहे हैं उसमें सबका अधिकार है और समय समय पर सबको दें महाराज। उसी से उस धन की वृद्धि होगी, उसी से वो धन बढ़ेगा, उसी से वो धन आपके जीवन में महाराज फलीभूत होगा। यदि आप समाज को भी देंगे, धर्म को भी देंगे, गौ माता को भी देंगे, तो आपके धन की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इसलिए अवसर जब मिल जाए महाराज, जहां आपका मन करे, जहां आपकी श्रद्धा हो, जहां आपका विश्वास हो, वहां पर लगाएं। लेकिन भारतीय देसी गौ माता की रक्षा का संकल्प करें, गौ माता को पालने का संकल्प करें, क्योंकि घर घर में भारत की गैया, भव से तब पार लगे नैया। तभी एकमात्र साधन है। और जिस दिन गौवंश धरती से खत्म हो गया ना, उस दिन विद्वान कहते हैं कि अचानक ऐसी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घटने लगेंगी जिसमें करोड़ों करोड़ों, लाखों लाखों की संख्या में जनहानि होने लगेगी। गांव के गांव, शहर के शहर महाराज अचानक मिटने लगेंगे, गौवंश जिस दिन धरती से मिट गया। इसलिए सरकार के साथ साथ मनुष्य मात्र का ये कर्तव्य है कि भारतीय देसी गौ माता की सेवा करे, भारतीय देसी गौ माता को अपने घर में स्थान दें, भारतीय देसी गौ माता की आरती उतारे, पूजा करें, गौग्रास दें। और यदि गाय आपके घर में नहीं है तो जहां गाय पालित हो रही है वहां पर जाकर सेवा करें। बोलो गैया मैया की।